नमस्कार शिक्षक साथियों, आज लगभग संध्या 4:30 बजे मैं सचिवालय गया था और रंजीत सर को बधाई देने के लिए, थैंक यू बोलने के लिए कि सर आप 94,000 शिक्षकों की जो बहाली है उसको पुनः फिर से शुरू कर रहे हैं और आपका अहम योगदान है इसमें। ये तमाम चीज़ों पे चर्चा करने के लिए गए थे और हमारा नियुक्ति पत्र तक शेड्यूल कब जारी होगा इस पर भी चर्चा करने के लिए गए थे। हालांकि 4:30 बजे गए तो सर तो काफ़ी समय नहीं दे पाए, बहुत कम समय में ही बहुत चीज़ों को डिस्कशन करना पड़ा। पुनः मुझे 7 बजे समय दिया गया और सर से फिर मुलाकात हुई तो उसमें तमाम बिंदुओं पर चर्चा हुई। शेड्यूल नियुक्ति पत्र तक कब निकलेगा इस पर भी चर्चा हुई और बहुत सारा जो चीज़ें हैं उस पर डिस्कशन हुआ। देखिए, मैं कोई भी बात झूठ नहीं बोलता हूँ, जो भी बात होता है स्पष्ट बताता हूँ आप लोगों को कि ताकि सही इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके। सर ने जो बताया है कि अगले हफ्ते मंडे टू सैटरडे के बीच में कोई सा एक दिन नियुक्ति पत्र तक शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा और उसमें भी एडवोकेट ऑफ जनरल एजी साहब से सलाह लिया जाएगा। कुछ कानूनी पेच हैं अभी भी, वो उसमें निपटा जाएगा और आगे बहाली करने में कोई समस्या ना हो, कोई तकनीकी कोई बाधा नहीं आए, इसीलिए एडवोकेट ऑफ जनरल से सलाह लेते हुए शेड्यूल को जारी किया जाएगा। ये कुछ प्रक्रिया हैं जो अगले हफ्ते पूरा कर लिया जाएगा, लेकिन आप निश्चिंत रहें, सर ने 200% आश्वासन दिया है कि अगले वीक किसी भी दिन एडवोकेट ऑफ जनरल से सलाह लेके और शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा, वह भी नियुक्ति पत्र तक शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा। और सर ने यह भी स्पष्ट कह दिया है कि लास्ट फरवरी तक आपको चयनित कर लिया जाएगा, चयनित उम्मीदवार का सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन के लिए भेज दिया जाएगा। जैसे जैसे जिनका सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन होते जाएगा उनको फिर से ज्वाइनिंग लेटर नियोजन इकाई द्वारा दिया जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि अब जितना भी बाधाएं था लगभग दूर हो गया है और अब सरकार जो है काफ़ी मूड में है कि अब बहाली हम करें। इसका श्रेय माननीय नेता प्रतिपक्ष को भी जाता है, उन्होंने आवाज़ उठाया और हम लोग जो प्रयास किए, हमने उनसे जो जाके मुलाकात किया और जो आए और जो भी एक्टिविटी हुई वो अहम भूमिका है इस बहाली को आगे चलने में और खुलवाने में। नहीं तो भाई हम लोग तो दर की ठोकरें खा रहे थे, इधर से उधर तड़प रहे थे, हमें कहीं शरण भी नहीं मिल रहा था, हम लोगों पर लाठीचार्ज हुआ था, हम लोग इधर उधर भागे फिर रहे थे और ऐसा होता कि भाई हम लोग घर आ जाते क्योंकि जगह ही नहीं मिल रहा था। वो माननीय तेजस्वी यादव का अहम योगदान है कि हमारे साथ पैदल यात्रा करते हुए उस स्थल पर गए और पुनः हमको वहाँ जगह दिए और इतना कवरेज हुआ, इतना मीडिया कवरेज हुआ ताकि मामला हाईलाइटेड हुआ, सरकार के संज्ञान में यह बात गई और सरकार का भी धन्यवाद कि उसने नेता प्रतिपक्ष की बात को सुनी और हमारी आवाज़ को सुनी, हम लोग जो पीड़ित थे उसकी आवाज़ को सुनी और डिसीजन लिया। इसलिए सरकार को भी धन्यवाद, सचिवालय के सभी पदाधिकारियों को भी धन्यवाद कि चलो भाई जो भी हो, जैसे भी हो, जो प्रक्रिया कम से कम हमारी शुरू हुई। तो यही तमाम बातें हैं कि भाई अगला वीक एडवोकेट ऑफ जनरल से कानूनी सलाह लेते हुए ये सारा जो प्रक्रिया है सो किया जाएगा। कुछ बाधाएं हैं जो आपको बताया नहीं जा सकता है, लेकिन वो भी बाधा को दूर कर लिया जाएगा, ऐसा माननीय डॉक्टर रंजीत सर बोले हैं। और अगले हफ्ते किसी भी हाल में शेड्यूल जारी हो जाएगा और सर ने यह भी बोला कि 15 दिन के लिए अनुमोदन के लिए ज़िला में सारा डॉक्यूमेंट जाएगा। वो जो सीटेट और बीटेट का जो सर्टिफिकेट है मैनुअली वो चेक होगा, एक दृश्य में देखा जाता है कि कौन सा सर्टिफिकेट फर्जी है और कौन ओरिजिनल है, उसका रोल नंबर के साथ चेक किया जाता है। चेक करने के बाद ज़िला से अनुमोदन होने के बाद डीएम और तमाम डीओ डीपीओ का सबका सिग्नेचर होने के बाद पुनः नियोजन इकाई में आता है और उसके बाद काउंसलिंग की डेट रखी जाती है। तो 15 दिन अनुमोदन का समय मोटा मोटी सर ने बताया कि 15 फरवरी तक हम जो है काउंसलिंग का हम 6 to 8 का पहले करेंगे, उसके बाद 1 to 5 का करेंगे, वो तमाम प्रक्रिया हम लोग करेंगे।
तो ये सब चीज़ें पूरा खांचा वो लोग बना रहे हैं, हम लोग को चिंता नहीं करने की ज़रूरत है। और एक्सपर्ट कानूनी सलाह सबसे जानकारी लेके वो सारा प्रक्रिया किया जाएगा। और यह आप श्योर हो जाएं कि अब जो प्रक्रिया है सरकार जल्दी में इसको करने के लिए तत्पर है, क्योंकि इतना कवरेज हुआ है, इतना, क्योंकि सरकार कही भी थी कि 19 लाख नौकरी देंगे, और ये तो 94,000 जो बहाली चल रही थी पहले से थी, इस पर भी बाधा आ रही थी और सरकार को लगा कि किरकिरी हो रही है। तो अब चिंता नहीं करने की आवश्यकता है। ये मुझे लगता है कि अब इसमें किसी तरह का कोई बाधा नहीं आएगा और इस प्रक्रिया को जल्दी पूरा किया जाएगा। और दूसरी जो बात है कि आंदोलन जो 12वां दिन आज चला, आज उसको क्लोज़ कर दिया गया, क्योंकि भाई कई लोग लगातार ठंड में लगातार यहाँ पे रुके हुए थे। और जब हम लोगों का आश्वासन मिल गया सचिवालय से कि आपका सारा जो प्रक्रिया है, रंजीत सर ने भी बोला कि भाई आप लोग क्यों बैठे हुए हैं, इसको क्लोज़ कर दीजिए और जो शेड्यूल जो है अगले हफ्ते हम लोग जारी करेंगे। तो उसके लिए भी आंदोलन को ख़त्म कर दिया गया है। अब किसी को भी पटना में आने की आवश्यकता नहीं है, आंदोलन अभी क्लोज़ कर दिया गया है। और मुझे नहीं लगता है कि आने वाला समय में आंदोलन करने की आवश्यकता होगी, क्योंकि सारे लोग बहुत पॉजिटिव हैं और सारे, अब तो रंजीत सर तो इतने खुश हैं कि भाई हम लोग को चेहरा देखते ही इतना मुस्कुराने लगते हैं कि भाई उनको भी लगता है कि कहीं न कहीं ये बच्चा परेशान था और सरकार इसको रोक लगा दी थी इस बहाली पे, और उन्होंने आश्वासन भी दिया था कि भाई ये बहाली पूरा करेंगे और उनके देख रेख में यह बहाली पूरा होगी तो कहीं न कहीं उनको भी खुशी होगी कि 94,000, और वह बोल भी चुके हैं कि आप लोगों की ज्वाइनिंग होगी और 94,000 की यदि हम नौकरी दे रहे हैं तो भाई ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है, बहुत खुशी की बात है। और वो चाहते भी हैं कि हम लोग जल्द से जल्द स्कूल में बहाल हों, ज्वाइन करें। तो सोमवार को जैसे ही एडवोकेट ऑफ जनरल से वो लोग राय सलाह लेंगे और जो रणनीति तैयार करेंगे, सारा प्रक्रिया करेंगे कि कैसे काउंसलिंग कराया जाए और तमाम ज्वाइनिंग लेटर कैसे दिया जाए, उसके बाद दोबारा हम लोग सर को बोले हैं कि मंगलवार या बुधवार को हम लोग दोबारा जाकर मिलेंगे और मिलने के बाद क्या कैसे सारा कुछ किए हैं, या हो सकता है कि मंगलवार या बुधवार को आपको ऑफिशियल लेटर ही मिल जाए। यदि नहीं मिलेगा, डिले होगा, तो दोबारा जाके मिलेंगे और आपको सारा अपडेट देंगे। किसी को आप घबराने की ज़रूरत नहीं है, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। सारा सचिवालय पे हमारी नज़र है। और एक बार शिक्षा मंत्री से भी हम लोग प्रयास करेंगे मिलने का कि जल्द से जल्द इस मामले को क्लोज़ किया जाए और 2 महीना के अंदर, 1.5 महीना के अंदर हम लोग का स्कूल में अपॉइंट कर दिया जाए। और जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो प्रोसीजर है उसको भी जल्द से जल्द कंप्लीट कर लिया जाए, क्योंकि मुखिया का आगे चुनाव है। तो भाई वो चुनाव को देखते हुए, हालांकि सर बोले भी हैं कि मुखिया के चुनाव के पहले आप लोगों का सारा जो है काम ख़त्म कर देंगे। तो अब देखिए कहाँ तक हम लोग पहुँच पाते हैं। हमें तो उम्मीद है कि मुखिया चुनाव के पहले सारा कुछ हो जाएगा। तो सब पॉजिटिव रहें और धैर्य बनाए रखें। और हम लोग इतना संघर्ष किए हैं, रात दिन लड़ाई लड़े हैं, तो मुझे लगता है कि आगे भी जो है हम लोगों को न्याय मिलेगा और जल्द हम लोग स्कूल में बहाल होंगे। किसी को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि। समय के साथ अपडेट देते रहेंगे। धन्यवाद।